नमस्कार। ये कहानी चनपटिया निर्वाचन क्षेत्र की है। आज हम उस पॉलिटिकल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के पन्नों को पलटेंगे जो हमें बताती है कि कैसे एक अभेद्य माने जाने वाले चुनावी किले की दीवारें अचानक दरक गईं। ये सिर्फ हार जीत का विश्लेषण नहीं है, ये जमीन की असली हकीकत है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 602। चनपटिया में लगभग 3 लाख योग्य मतदाता हैं, लेकिन 2025 का चुनाव महज 602 वोटों के एक बेहद नाटकीय अंतर से तय हुआ था। एक राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर यह एक ऐसा आंकड़ा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी मामूली अंतर वाले बदलाव, मतदाताओं की संरचना, सिस्टम की विफलताओं, उम्मीदवार की स्थिति और 2030 के लिए तैयार किए गए स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट पर सिलसिलेवार बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, द रेजर थिन पैराडाइम शिफ्ट। इतने कम मार्जिन की गंभीरता को समझने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा पीछे जाकर इस क्षेत्र के इतिहास को देखना होगा। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। आप देख सकते हैं कि पिछले 3 कार्यकालों से चला आ रहा बीजेपी का मजबूत दबदबा 2025 में अचानक टूट गया। यहां सबसे बड़ा उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट वो भूमिका थी जो वोटर टर्नआउट में आए 10% से ज्यादा के बाहरी उछाल ने निभाई। लोग बदलाव के लिए घरों से निकले और इसी टर्नआउट के बीच एक वोट कटर ने पूरी बाजी पलट दी, यानी एक ऐसा तीसरा उम्मीदवार जिसने सत्ताधारी पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक में एक गहरी सेंध लगा दी और उनके बरसों पुराने सेटअप को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया। दूसरा हिस्सा, मतदाताओं की संरचना। यह समझना बेहद जरूरी है कि ये वोट आखिर बिखरा कैसे। यहां हमें भारत के संवैधानिक मूल्यों और डेटा प्राइवेसी के डीपीडीपी फ्रेमवर्क का सम्मान करते हुए इस जनसांख्यिकी को देखना चाहिए। हर वोटर की अपनी डिग्निटी है। हमारे डेटा के अनुसार यहां एक बड़ी हिंदू आबादी है जिसमें सवर्ण, ईबीसी और ओबीसी वर्ग शामिल हैं। इसके साथ ही लगभग 25% का एक बहुत ही अहम मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग भी मौजूद है जिसने जीत के इस न्यूनतम वोट थ्रेशोल्ड को सीधे तौर पर प्रभावित किया। और टर्निंग पॉइंट बिल्कुल यहां है। जनसुराज पार्टी के एक निर्दलीय उम्मीदवार ने करीब 17% वोट शेयर का एक विशाल हिस्सा अपनी तरफ खींच लिया। ये चुनाव में एक ऐसा अनकंट्रोल्ड फैक्टर साबित हुआ जिसने पारंपरिक राइट विंग इकोसिस्टम को पूरी तरह तोड़ दिया। तीसरा हिस्सा, द वोटर ग्रीवेंस मैट्रिक्स। एक बड़ा सवाल यह है कि जनता ने इतने बड़े पैमाने पर विकल्प क्यों तलाशे। इसका सीधा जवाब है सिस्टम की विफलताएं। ये कोई हवाई बात नहीं है। मझौलिया चीनी मिल के गन्ना किसानों के रोके हुए भुगतान, युवाओं के लिए बनाए गए चनपटिया स्टार्टअप जोन की आधी से ज्यादा बंद पड़ी इकाइयां और बच्चों में 62% एनीमिया जैसी स्वास्थ्य दरें, ये सब मिलके एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया था। इस बात को गहराई से समझिए। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह चुनाव किसी बड़े वैचारिक नैरेटिव पर नहीं लड़ा गया। यह जमीन से जुड़ी आर्थिक परेशानी, कृषि की रुकी हुई नकदी और ठप पड़े उद्योगों के प्रति जनता की गहरी निराशा का सीधा नतीजा था। चौथा हिस्सा, कैंडिडेट वल्नरेबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ्स। जमीनी हालात के बाद आइए निष्पक्ष होकर मौजूदा उम्मीदवार का एक बहुत ही सटीक आकलन करते हैं। एक सख्त विश्लेषण हमें बताता है कि उम्मीदवार के पास अच्छी खासी आर्थिक क्षमता और जमीनी नेटवर्क है, लेकिन कमजोरियां भी कम नहीं हैं। ये 602 वोटों का बेहद कम मार्जिन, युवाओं में घटती लोकप्रियता और 2 पेंडिंग एफआईआर इन्हें विपक्ष एक नकारात्मक नैरेटिव बनाने के लिए आसानी से हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि एक उम्मीदवार उस निराश युवा वर्ग को वापस अपने पक्ष में कैसे ला सकता है जो डिजिटल दुनिया के लोक लुभावनेवाद से गहराई से प्रभावित है। डेटा बताता है कि आक्रामक मैसेजिंग का इस्तेमाल करने वाले युवा चुनौती देने वालों ने मौजूदा उम्मीदवार को काफी पीछे छोड़ दिया था। पांचवां और अंतिम हिस्सा, 2030 स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट। इन विशिष्ट कमजोरियों को दूर करने के लिए हमने एक सख्त डेटा संचालित ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ये 4 चरण सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, बल्कि केवल चुनावी गणित पर निर्भर रहने के बजाय एक सक्रिय, ठोस और मापे जा सकने वाले शासन की ओर बढ़ने का सीधा रास्ता है। शुरुआती चरणों में तुरंत और ठोस नतीजे चाहिए। गन्ने के बकाये के लिए ट्रिब्यूनल बनाना, बंद पड़े कारखानों को फिर से शुरू करना और एनीमिया के लिए मोबाइल हेल्थ क्लिनिक। ये साबित करता है कि भविष्य की जीत अब महज नारों पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से दोष रहित स्थानीय प्रशासन पर टिकेगी। और जैसे जैसे चुनाव का दिन करीब आएगा, ये रणनीति पूरी तरह से हाई स्टेक लॉजिस्टिक इंजीनियरिंग में बदल जाएगी। रियल टाइम डेटा का उपयोग करके टीमों को भेजना ताकि जीत के मार्जिन की एक अचूक गारंटी तैयार की जा सके।
ये पूरी रिपोर्ट एक बहुत ही साफ और गंभीर चेतावनी देती है। 602 वोटों से मिला जनादेश कोई अजय जीत नहीं है। याद रखिए, लोकतंत्र में सार्वजनिक संवाद जिम्मेदारी भरा होना चाहिए। अगर एक स्वस्थ समाज बनाना है तो प्रशासन को राजनीतिक बयानबाजी छोड़कर ठोस, जमीनी और जवाबदेह सुधारों पर काम करना ही होगा। जब चुनाव 1% के भी छोटे हिस्से से तय होने लगे, तो क्या राजनीतिक अस्तित्व के लिए परफेक्ट गवर्नेंस चाहिए या सिर्फ परफेक्ट डेटा इंजीनियरिंग? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल की राजनीति तय करेगा। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.